अनंत मंदिर। सोमनाथ मंदिर का एक परिचय। भारत के पश्चिमी किनारे पर जहां अरब सागर गुजरात के तटों को चूमता है, वहां भव्य सोमनाथ मंदिर खड़ा है। यह प्राचीन मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है, यह आस्था, लचीलापन और भारत की अदम्य भावना का प्रतीक है। मंदिर का इतिहास मिथकों और किंवदंतियों में डूबा हुआ अनादिकाल से चला आ रहा है। यह भारत की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रमाण है। सोमनाथ मंदिर हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है, जिन्हें भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास स्थान माना जाता है। ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 अलग-अलग पहलुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। सोमनाथ, जिसे प्रभास ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, भगवान शिव की आदिम ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। इस मंदिर ने साम्राज्यों के उत्थान और पतन, सभ्यताओं के उत्थान और पतन को देखा है। फिर भी इन सब के बावजूद यह अपनी अदम्य भावना के साथ ऊंचा खड़ा रहा। इसे कई बार नष्ट किया गया और फिर से बनाया गया। हर बार यह अधिक मजबूत और अधिक शानदार रूप में उभरा। सोमनाथ मंदिर की कहानी सिर्फ एक इमारत की कहानी नहीं है, यह भारत की ही कहानी है। आइए हम सोमनाथ मंदिर की आकर्षक दुनिया में उतरते हैं, इसके मिथकों, इसके इतिहास और इसकी स्थायी विरासत की खोज करते हैं। चंद्रदेव की कथा। चंद्रदेव और सोमनाथ। सोमनाथ मंदिर की कहानी आकाशीय प्राणियों और प्राचीन मिथकों से जुड़ी हुई है। ऐसी ही एक कथा चंद्रदेव, चंद्रमा के देवता और इस पवित्र स्थान से उनके संबंध की कहानी कहती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार चंद्रदेव का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से हुआ था। हालांकि वह उनमें से सबसे सुंदर रोहिणी को पसंद करते थे और बाकियों की उपेक्षा करते थे। इससे दक्ष प्रजापति क्रोधित हो गए, जिन्होंने चंद्रदेव को उनकी चमक खोने और अंधेरे में डूबने का श्राप दिया। श्राप से व्यथित होकर चंद्रदेव ने प्रभास तीर्थ में भगवान शिव का आशीर्वाद मांगा, जो वर्तमान सोमनाथ का स्थल है। उन्होंने हजारों वर्षों तक घोर तपस्या की। अंततः भगवान शिव को प्रसन्न किया। शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने आंशिक रूप से श्राप को हटा दिया। इसी कारण चंद्रमा प्रतिमाह घटता बढ़ता रहता है। यह चंद्रदेव की तपस्या और भगवान शिव की करुणा की याद दिलाता है। इस स्थान पर बने मंदिर को, जहां शिव ने चंद्रदेव को आशीर्वाद दिया था, सोमनाथ के नाम से जाना जाने लगा, जिसका अर्थ है चंद्रमा का स्वामी। यह किंवदंती इस विश्वास को उजागर करती है कि सोमनाथ मंदिर में एक अनोखी ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, जो आकाशीय पिंडों और दिव्य क्षेत्र से जुड़ी है। यह चमत्कारों और दैवीय हस्तक्षेप के साथ मंदिर के स्थायी जुड़ाव के लिए मंच तैयार करता है। पहली चमक। सोमनाथ मंदिर का उद्गम। सोमनाथ मंदिर की सही उत्पत्ति समय के गर्त में डूबी हुई है। हालांकि किंवदंतियों और प्राचीन ग्रंथों से पता चलता है कि इस स्थल पर पहला मंदिर स्वयं चंद्रदेव ने बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने उन्हें श्राप से मुक्ति दिलाई, तो कृतज्ञता से अभिभूत होकर चंद्रदेव ने अपने रक्षक को समर्पित एक भव्य मंदिर का निर्माण किया। पुराणों के अनुसार यह पहला मंदिर पूरी तरह से सोने का बना था। यह भक्ति के प्रतीक और भगवान शिव की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा था। समय के साथ विभिन्न शासकों और राजवंशों द्वारा मंदिर का जीर्णोद्धार और विस्तार किया गया, जिन्होंने इसकी पवित्रता को पहचाना। कहा जाता है कि वल्लभी के यादव राजाओं, मैत्रक शासकों और यहां तक कि महान पांडवों ने भी मंदिर के निर्माण और रखरखाव में योगदान दिया था, जबकि मूल स्वर्ण मंदिर बहुत पहले ही नष्ट हो चुका है। इसकी स्मृति पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों में जीवित है। सोमनाथ मंदिर के प्रत्येक पुनर्निर्माण का प्रयास उस मूल वैभव को पुनः प्राप्त करने का रहा है, न कि केवल एक संरचना के रूप में, बल्कि आस्था के प्रतीक के रूप में। भाग 4। समय की लहरें, आक्रमण और पुनर्निर्माण। सोमनाथ मंदिर की कहानी केवल भक्ति और दैवीय आशीर्वाद की नहीं है, बल्कि बार बार विनाश,
और बहादुर पुनर्निर्माण की भी है। भारत के पश्चिमी तट पर इसका स्थान इसे समुद्र से आने वाले आक्रमणकारियों के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बना देता था। सदियों से चले आ रहे दान से अर्जित मंदिर की अपार संपत्ति ने भी इसे एक आकर्षक पुरस्कार बना दिया। सोमनाथ मंदिर पर पहला दर्ज आक्रमण 725 ईस्वी में हुआ था, जब अरब सेनापति जुनायद ने एक हमले का नेतृत्व किया, मंदिर को लूटा और उसकी मूर्तियों को नष्ट कर दिया। इसने मंदिर के इतिहास में एक लंबे और उथल-पुथल भरे दौर की शुरुआत को चिह्नित किया, जो बार-बार होने वाले हमलों और अपमान से भरा था। इन हमलों के बावजूद भक्तों की भावना अटूट रही। हर बार जब मंदिर नष्ट हुआ, तो उन्होंने इसे और भी अधिक उत्साह और समर्पण के साथ फिर से बनाया। विनाश और पुनर्निर्माण के बार-बार आने वाले चक्र लोगों की स्थायी आस्था के प्रतीक बन गए। सोमनाथ मंदिर का इतिहास आस्था की दृढ़ता का प्रमाण है। यह दर्शाता है कि कैसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी विश्वास से प्रेरित मानव भावना असाध्य प्रतीत होने वाली चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकती है। प्राच्य प्रतीत की भाग 5, महमूद गजनवी। रक्त और स्वर्ण में उकेरा गया नाम। सोमनाथ मंदिर को निशाना बनाने वाले सभी आक्रमणकारियों में से इतिहास में सबसे अधिक गूंजने वाला नाम महमूद गजनवी का है। धार्मिक जोश और धन के लालच से प्रेरित होकर इस अफगान शासक ने 11वीं शताब्दी में भारत पर विनाशकारी हमलों की एक श्रृंखला शुरू की। 1024 ईस्वी में महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर अपनी नजरें जमाईं, जो उस समय तक अपनी समृद्धि और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध था। उसकी सेना ने रेगिस्तान में कहर बरपाते हुए मार्च किया। सोमनाथ के रक्षकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन वे संख्या और रणनीति में कमजोर थे। महमूद की सेना ने मंदिर पर धावा बोल दिया। हजारों पुजारियों और भक्तों का नरसंहार किया, जिन्होंने अंदर शरण ली थी। मंदिर को उसके विशाल खजाने को लूट लिया गया, उसकी मूर्तियों को तोड़ दिया गया और उसकी संरचना को खंडहर में छोड़ दिया गया। सोमनाथ पर छापा महमूद के शासनकाल का एक निर्णायक क्षण बन गया, जिसने एक क्रूर विजेता के रूप में उसकी छवि को मजबूत किया। महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ का विनाश केवल भौतिक क्षति नहीं थी, यह भारत के सामूहिक मानस पर बहुत बड़ा आघात था। हालांकि इसने प्रतिरोध के बीज भी बोए, जो खोए हुए को फिर से बनाने और पुनः प्राप्त करने की इच्छा को बढ़ा